16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला 1 लाख का इनामी बदमाश को नालंदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये 10 साल से लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। बताया जाता है कि नालंदा पुलिस के लिए 10 साल से सिरदर्द बन चुके 1 लाख के कुख्यात बदमाश नीतीश यादव उर्फ नेता यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाल के दिनों में सिलाव बाजार में अपने गुर्गे से रंगदारी की वसूली करवा रहा था। उसके ऊपर करीब 10 मामले में 6 हत्या के मामले दर्ज हैं। 16 साल की उम्र में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। पिछले 10 सालों में महज एक बार ये 2013 में पुलिस के हत्थे चढ़ा था। इसके बाद से ये लगातार फरार चल रहा था। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नीतीश यादव छबीलापुर थाना इलाके में छुपे हुए हैं। इसी सूचना पर घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया गया। ये पिछले 1 दशक से राजगीर अनुमंडल क्षेत्र में हत्या, रंगदारी एवं संगठित अपराध में काफ़ी सक्रिय था। सिलाव और भूई बाजार में व्यापारी से लगातार रंगदारी की मांग इसके द्वारा की जा रही थी। देखिए, नालंदा ज़िला में हम लोग जो मुख्य अपराधी हैं उनको लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले साल 1.5 साल में लगभग सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एक प्रमुख अपराधी ज़िला के रहे हैं जिनका नाम नीतीश यादव है और ये काफ़ी समय से फरार थे। 2021 में इन्होंने 2 बड़ी घटनाएं की थी राजगीर अनुमंडल में। पहले इन्होंने छबीलापुर क्षेत्र में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया था अप्रैल महीने में, और फिर नवंबर महीने में एक हत्या की घटना हुई थी। 2022 में हम लोग इनकी गिरफ्तारी के लिए 2022 से प्रयासरत थे और ये लगातार गिरफ्तारी से बच रहे थे या भागे थे। पिछले कुछ दिनों से सिलाव बाज़ार में इन्होंने रंगदारी की मांग करनी शुरू की थी और इनके कई जो साथी थे उन्होंने इनका सहयोग किया था। उनमें से कुछ लोग पकड़ाए भी थे, लेकिन ये फरार थे। लगातार हमारी टीम इनको गिरफ्तार करने के लिए राज्य से बाहर और राज्य के अंदर कई जिलों में छापामारी कर रही थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पा रही थी। राजगीर डीएसपी साहब और थानाध्यक्ष और हमारी डीआईयू की टीम, आलोक जिसको देखते हैं, सभी लोग मिलके इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे। दिनांक 9 तारीख को भूई क्षेत्र में इनका लोकेशन हमें पता चला कि ये आए हैं और छुप के वहाँ पर रह रहे हैं। तो थाना की टीम ने और डीआईयू की टीम ने और एसडीपीओ साहब ने सभी ने मिलकर रेड किया और उस रेड में ये गिरफ्तार हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास जैसा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। 10 इन पर अभी वर्तमान में केस हैं और उसमें से 6 मर्डर के केस हैं। और ये 2013 में एक बार एक मारपीट के केस में जेल गए थे, उसके बाद ये जमानत पर थे और उसके बाद इन्होंने ये सारी घटनाएँ की हैं और ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहे थे पिछले 10 सालों से। सर क्या तो शूटर हो सकता है? जी, शूटर भी है क्या है? सुपारी भी लेते हैं? सुपारी नहीं, सुपारी लेने के वही मैंने बताया 2021 में जो 2 घटनाएं हुई थी बड़ी गंभीर घटनाएं थी। उससे पहले जो इनकी घटनाएं हैं वो इनकी आपसी विवाद संबंधी थी, लेकिन 21 में इन्होंने 2 घटनाएं ऐसी करी जो किसी के कहने पर और पैसा लेकर इन्होंने घटनाएं की थी। और जैसे मैंने बताया दोनों घटनाएं बड़ी गंभीर थी और उसमें ये गिरफ्तारी से बच रहे थे और लगातार फरार थे। और इस दौरान उन्होंने कुछ महीनों से जो है वो अपनी जो ये कुख्यात छवि है इसका इस्तेमाल करते हुए बाज़ार में जो व्यापारी हैं उन लोगों से रंगदारी मांगने की शुरुआत करी और लोगों ने जो है इनके डर से जो है वो पुलिस को कुछ सूचनाएं दी, लेकिन एफआईआर नहीं कर रहे थे। इस तरह से जो है हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाई थी, जैसा मैंने बताया। उसमें डीएसपी राजगीर और हमारे डीआईयू के ऑफिसर्स और थाना की टीम थी। सभी ने मिलकर इनको गिरफ्तार करने का एक चैलेंज लिया और इनको गिरफ्तार करने से जो है वो सिलाव क्षेत्र में और राजगीर क्षेत्र में जो है वो शांति व्यवस्था कायम होगी और जो पुलिस का इकबाल है वो बना रहे। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है और इनाम कितना था? कब से इनाम दिया गया? कल शाम को इनको भूई क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जैसे मैंने बताया, इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका है और उसका इनाम की राशि बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है। वो स्वीकृत हो जाएगा तो इन पर 1 लाख रुपये का इनाम था। फिलहाल इन पर 25,000 रुपये का इनाम था। इनामी क्रिमिनल थे और काफ़ी दिन से, जैसा मैंने बताया, कि फरार थे और हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। तो हमारी जो टीम है इनका ये अचीवमेंट है।